हेलो 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 हाय बाय साय। तो क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज के ब्लॉग में हम तुमको बताते हैं, चर्चा करते हैं कुछ ऐसी चीज़ की, कुछ नए एक्सपेरिमेंट की, जिससे कि थोड़ा मज़ा आ जाए लाइफ में। तो आओ तुमको दिखाते हैं एक चीज़। सी दिस इज अ बॉल में इट हैज इनसाइड इट गैस। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं, मतलब टाइट गैस है, इतनी टाइट गैस हो गई है। ये कब टूटे, जब इसको फट जाएगा ना, टूट जाएगी, तब जाके ये इसके टुकड़े टुकड़े होंगे। तो ये गैस, तो ये फुटबॉल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बॉल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फुटबॉल नहीं है, बॉल है। तो बॉल यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है ना, जितने भी प्लैनेट हैं, ठीक है, जितने भी मून्स वगैरह हैं, तो क्या है कि उनके अंदर, सबके अंदर क्या है, गैसेस भरी हुई हैं। ठीक है, वो गैसेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से भरी हुई हैं ड्यू टू एक्रिकेट क्रिएशन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण क्या करते हैं, ग्रेविटी के कारण क्या करते हैं, जितनी भी आसपास भी जो गैलेक्सी में जितनी भी डस्ट डस्ट है ना, सब इकट्ठे होकर क्या आ गई, इस प्लेनेट के अंदर आ गई। कैसे आ गई प्लेनेट? जिसके अंदर ग्रेविटी बनी है, तो वो सारी डस्ट खींच ली है, तो वो गैस भर गई आके। अब वो इतना, ग्रेविटी इतना स्पीड में डस्ट पार्टिकल को खींच रही थी, गैसेस को खींच रही थी, कि वो जाके एक एनवायरनमेंट बना ली। और एनवायरनमेंट क्या किया कि वो एनवायरनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि किसी किसी प्लेनेट में लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट हो गई, जैसे कि अर्थ हो गया। अर्थ में क्या है, एटमोसफेयर है, इसमें गैसेस हैं, ठीक है, तो गैसेस हैं। तो इसी तरह से हर एक प्लेनेट में जाके जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है ना, वहाँ जाके गैसेस आ गई। अब कहीं, अब गैसेस क्या है, कई कई गैसेस क्या है, लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट बना दी, कहीं नहीं बना पाए, मतलब कहीं जीवन पनप गया, कहीं जीवन नहीं पनप गया। कहीं ना कहीं ऐसा प्लेनेट होगा जहाँ पास कहीं ना कहीं सेलेस्टियल बॉडी होगी, जो क्या करेगी, करी होगी क्या, अपना कहीं ना कहीं जीवन बनाई होगी, जैसे अर्थ है। इसलिए तो वॉयेजर जा रहा है। तो मेरे को लगा 2025-26 के बाद वो नहीं दिखाई देगा। तो जब ये टूट जाएगा, फट जाएगा, तो मतलब इसके अंदर पूरी गैस बाहर निकल जाएगी, मतलब ये प्लेनेट क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। अगर गैस निकल जाएगी तो मतलब पूरा एटमॉस्फेयर चला जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये जो प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं। रशिया से नहीं आ रही गैस। सोच रहा हूँ ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दूँ, बट कभी कभी सोचते तो ठीक है कि ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दें, तुमको नए नए ब्लॉगिंग से दिखाएं। अब क्या है कि जितना कुछ दिखाना था हमने दिखा दिया। अब क्या है, अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए हर एक नई नई चीज़ों को। अब तुम देखना चाह रहे कि नहीं देखना चाह रहे, ये बात आ जाती है ना। अब जैसे ये पीछे रखा है, क्या सोलर पैनल रखा है, तो सोलर पैनल क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है? यूक्रेन से आ रहा, ताइवान से आ रहा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो क्या है कि अब लगता है थोड़ा यूक्रेन घूम के आया जाए, थोड़ा ताइवान घूम के आ जाए। अब यूक्रेन चले तो जाए, पहले लगता है रसिया पीट ना दे यूक्रेन को। अब ताइवान चले तो जाए, लगता है चाइना पीट ना दे ताइवान को। तो लगता है कि कहाँ जाया जाए, तो लगता है कि नहीं अमेरिका जाया जाए। अमेरिका जाने का पैसा नहीं है, चले गए तो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भगो यहाँ से इंडियंस को। क्यों भगा रहे हैं? इसलिए भगा रहे हैं क्योंकि इंडियंस अपनी जो है ना, सिविक सेंस एक रत्ती भर का नहीं है। कचरा फैला हुआ तो फैला हुआ है, मतलब क्यों, क्यों नहीं सिविक सेंस, क्यों नहीं सिविक सेंस? पता है, क्योंकि आज़ादी के पास 1000 साल तो गुलाम रहे, तो कुछ सिविक सेंस आया नहीं, ठीक है। और आज़ादी के बाद भी धीरे धीरे आदमी बदल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सिविक सेंस आ रहा है, लेकिन उतना नहीं आ पा रहा है। इतना सिविक सेंस आ गया लोगों को कि अपना घर साफ रखो, बाकी मोहल्ला खराब हो जाए, ठीक है। ये पहले भी था, ये तो पहले भी था, पता नहीं कब कब ठीक हो। अब जिसका सिविक सेंस खराब है, वो कहीं भी जाएगा, वहाँ का सबका सिविक सेंस खराब करेगा। तो वही तो फॉरनर आते तो बोलते हैं कि इट्स योर कंट्री, वो लड़की बोल रही थी ना
इट्स योर कंट्री। अगर तुम कचरा नहीं उठाओगे तो तुम अपने कंट्री को गंदा कर रहे हो। अब ऐसे लोग जो यहाँ ट्रैवल करने आ रहे हैं, अब तुम देखो ये गाना बज रहा है, ठीक है, सुनाई दे रहा है गाना, मेरे को सिविक सेंस है ही नहीं है कुछ। ये गाना तुमको सुनना है ना खुद को, तो खुद सुन, लेकिन नहीं, ये पूरे गाड़ी में बजाते आएंगे बिल्कुल, और पूरा डीजे में बजाएंगे, बक्से में बजाएंगे, स्पीकर में बजाएंगे, पूरा माहौल खराब करेंगे। अब ऐसी कंट्री में जहाँ ऐसे लोग रह रहे हैं तो वो सिविक सेंस खराब ही होगा। अब जैसे मैं यहाँ पास बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई पढ़ा रहा है कुछ, तो मेरे को कुछ सुनना है तो दुनिया को थोड़ा सुनाऊंगा। देख रहे हो? सुनाते हुए जा रहे हैं, सोचते हैं भगवान के नाम पे कर रहे हैं, तुम भगवान के नाम पे कर रहे हो तो देखो दिमाग तो नहीं है तुम में, लेकिन होता तो तुम लोग क्या बताते। दिस इज इंडिया। वैसे काम तो कुछ है नहीं, काम होंगे भी तो क्या पता क्या होंगे, बट देखो ये पत्ता है, पत्ते में ये लाइनें बनी है, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं। जूम नहीं हो रहा, जूम हो जाए। ये देखो पत्ते में लाइनें बनी है, इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा मैं, इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। इसमें क्या फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें छोटे छोटे से, हाँ, जैसे बॉडी में, इंसान की बॉडी में नसें नहीं रहती हैं, खून बहता है, ऐसे ही इनके अंदर क्या बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहता है, और खाना बनाने के लिए लाइट बहती है, जो सूरज से रोशनी मिलती है। फिर ये खाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते क्या करते हैं ये लोग, फ्रूट्स पैदा कर देते हैं, मतलब खाना खाते हैं पहले, मतलब फ्रूट्स के फॉर्म पे ये एनर्जी जमा करते जाते हैं, ताकत जमा करते जाते हैं, और ये ताकत पूरी विश्व में जाती है। जो खाया वो ताकतवर हो गया, नॉट हो गया मतलब थोड़ा बहुत ताकत मिल जाती है। द पावर ऑफ दिस, क्या, प्लांट लीव, रूट्स, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, रूट सिस्टम, स्टेम्स वगैरह जो जो कुछ भी होता है। और